बिहार में बीते 24 घंटे में रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज सुबह तक बारिश का सिलसिला जारी। कल सुबह से ही हो रही है बारिश। लगातार बारिश से पारे में गिरावट। पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना है बारिश की वजह। कई जगहों पर जल भराव। दिल्ली में बारिश से आवाजाही में दिक्कत। प्रगति मैदान जैसे इलाकों में भरा पानी। मई में कम पारे का रिकॉर्ड टूटा। सामान्य से 16 डिग्री नीचे है पारा। दिल्ली के फैलापुर में बारिश से अंडरपास में भरा पानी। आवाजाही रुकी। सेंट्रल दिल्ली के कई इलाकों में बुरा हाल। सुप्रीम कोर्ट, भैरव मंदिर, प्रगति मैदान इलाके में सड़क पर पानी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कल से बारिश जारी। मौसम विभाग ने कहा ताउते तूफान का है असर। नोएडा में लगातार हो रही है बारिश। दादरी के सैकड़ों गेहूं की बोरियां पानी से भीगी। ग्रेटर नोएडा में हेल्थ केयर सेंटर में पानी घुसा। वेदपुरा गांव में लोगों को भारी दिक्कत। दिल्ली में कल दिन भर होती रही बारिश। सफदरजंग में सुबह से शाम तक 5 बजे तक 31 मिलीमीटर तक बारिश। आज भी बारिश का अनुमान। बरसात के तापमान में भारी गिरावट। सामान्य से 16 डिग्री कम। राजस्थान में चक्रवाती तूफान ताउते का असर। पुष्कर की सड़कें बारिश से बनी दरिया। लखनऊ में बदला मौसम का मिजाज। शहर में रुक रुक कर हो रही है बरसात। यूपी के कई शहरों में बारिश का दौर। मुरादाबाद में हल्की बारिश से लोगों को राहत। केदारनाथ धाम के आसपास लगातार तेज बारिश। आसपास की चोटियों पर जमी बर्फ निर्माण का काम रुका। दिल्ली में सफदरजंग इलाके में 24 घंटे में 118 मिलीमीटर बारिश। पालम में 57 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। दिल्ली का अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री टूट गया 10 साल का रिकॉर्ड। कुछ राज्यों में अब यास तूफान की आशंका। बंगाल की खाड़ी में उठ सकता है ये तूफान। बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में हो सकती है तेज बारिश। बेंगलुरु में भी कई घंटे तक बरसे बादल। कई इलाकों में भरा पानी। खाद की कीमतों पर पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक। डीएपी की एक बोरी पर अब 500 रुपए के बदले मिलेगी 1200 रुपए की सब्सिडी। पीएम आज 10 राज्यों के डीएम से करेंगे वार्ता। 54 जिलों के डीएम बातचीत में होंगे शामिल। इनमें से कुछ जिले कोरोना से ज्यादा हैं प्रभावित। डीएम बताएंगे कोरोना से निपटने के लिए क्या है इंतजाम। डीएम से कोरोना से निपटने पर सुझाव भी लेंगे पीएम। 18 मई की बातचीत में कहा था आप फील्ड कमांडर हैं, बेहतर तरीके से आप ही बना सकते हैं रणनीति। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे 11 बजे करेंगे पीएम से वार्ता। ब्लैक फंगस की दवाओं का उठाएंगे मुद्दा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बड़ा दावा। कहा राज्य में ब्लैक फंगस से अब तक 90 की गई जान। 1500 मरीजों का चल रहा है इलाज। दिल्ली में बढ़े ब्लैक फंगस के मामले। 85 तक पहुंचा आंकड़ा। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में ब्लैक फंगस के 25 मरीजों का इलाज। एम्स में भर्ती हैं 20 पीड़ित। गंगाराम अस्पताल में 40 मरीजों का चल रहा है इलाज। मूलचंद अस्पताल में बीमारी से एक शख्स की मौत। राजस्थान में ब्लैक फंगस का कहर। गहलोत सरकार ने अधिसूचना जारी करके महामारी घोषित किया। दिल्ली में कोरोना मामलों में लगातार कमी। 24 घंटे में 846 नए मामले। 235 ने तोड़ा दम। राजधानी में 24 घंटे में 9427 मरीजों ने कोरोना को दी मात। पॉजिटिव होने की दर में गिरावट। उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में आई कमी। एक दिन में 7336 नए मामले। 282 की गई जान। केरल में 32,762 नए मामले। पहली बार 24 घंटे में 112 मरीजों ने तोड़ा दम। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 23,160 नए कोरोना मरीज। 106 ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 34,031 नए कोरोना मामले। 594 मरीजों ने तोड़ा दम। मुंबई में पिछले एक दिन में कोरोना के 1,350 नए मामले। 57 मरीजों ने गंवाई जान। मुंबई में 4,565 मरीज स्वस्थ होकर लौट गए घर। 30,000 से भी कम हुआ सक्रिय मरीजों का आंकड़ा। गुजरात में 24 घंटे में 5,246 नए मामले। 71 मरीजों की गई जान। 9,000 से ज्यादा हुए स्वस्थ। यूपी के 6 जिलों में नदियों में मिले 44 शव। डीजीपी मुख्यालय ने खासकर गंगा किनारे, बड़े शहरों, कस्बों और गांव में बढ़ाई निगरानी। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मरीज। अकेले लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में 50 मरीज भर्ती। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। कोविड महामारी के बीच अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण सहित सभी तरीके की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। राज्यों को केंद्र की मदद पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। 12,874 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 15,801 ऑक्सीजन सिलेंडर देने की जानकारी। कोरोना पर सेना की तैयारियों पर आज तक से बोले आर्मी चीफ एमएम नरवणे। 90% जवानों को लग चुकी है वैक्सीन। सेना ने तैयार किए करीब 4,800 आईसीयू बेड्स। 42 ऑक्सीजन प्लांट तैयार। राजस्थान में 21 जून तक लागू रहेगी धारा 144। कोरोना केस के मद्देनजर लिया गया है फैसला। वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्रालय का नया दिशा निर्देश। एनईजीवीएसी की सिफारिश को मिली सरकार की मंजूरी। कोरोना से ठीक होने में 3 महीने के बाद लगेगी वैक्सीन। टीकाकरण से पहले नहीं होगा रैपिड एंटीजन टेस्ट।
पहली डोज देने के बाद संक्रमण होने पर 3 महीने तक नहीं लगेगा टीका। बच्चों को दूध पिलाने वाली मां को भी लग सकेगी वैक्सीन। कोरोना के नए स्ट्रेन पर सिंगापुर ने भारत के स्पष्ट बयान की तारीफ की। उच्चायुक्त ने कहा अब खत्म होना चाहिए मामला। टाटानगर से बेंगलुरु के लिए जा रही ऑक्सीजन एक्सप्रेस 8 कंटेनर में है 160 टन ऑक्सीजन। और इवन आधार पर दुकानें खोलने के आदेश से चंडीगढ़ में दुकानदार खफा, प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। मेरठ में कोरोना संक्रमितों को राहत, एनजीओ ने बनाया ऑक्सीजन बैंक। अलीगढ़ के 2 इंजीनियर्स ने बना डाला देसी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। संकट के वक्त आएगा काम। लखनऊ में आम आदमी पार्टी की तरफ से ऑटो ऑक्सीजन एम्बुलेंस चलाने पर विवाद, आरटीओ ने नियम तोड़ने पर ऑटो किए सीज। कोरोना पर टूल किट मामले में सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची, कांग्रेस के खिलाफ याचिका में तुरंत जांच की मांग। जांच में दोषी पाए जाने पर कांग्रेस के खिलाफ सख्त एक्शन की अपील, पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, राहुल गांधी पर पीएम को बदनाम करने की कोशिश का आरोप। कांग्रेस का टूल किट मामले पर बीजेपी का पलटवार, कहा बीजेपी का ध्यान बांटने का एजेंडा। बीजेपी ने ट्वीट कर जारी की नई तस्वीर, कांग्रेस के साथ टूल किट की लेखक सौम्या वर्मा से रिश्ते पर उठाए सवाल। मुंबई में वैक्सीन को लेकर लगे पोस्टर, मुंबई कांग्रेस के पोस्टर में उठाए गए सवाल, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी। समस्तीपुर में कोरोना मरीजों के लिए मसीहा बनी युवाओं की टोली, कई दिन से बांट रही है फ्री ऑक्सीजन। एमपी के सिवनी में अस्पताल का बुरा हाल, वार्ड में टहलती दिखी गाय। हार्ट केयर फाउंडेशन की अनूठी पहल, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक कोरोना मरीजों को सलाह देंगे कोविड के एक्सपर्ट्स डॉक्टर। कोरोना लॉकडाउन और मौसम की लीची की खेती पर टिहरी मार, किसान हुए बर्बाद। आज तक से खास बातचीत में सेना प्रमुख का चीन पर बयान, कहा ड्रैगन की हर हरकत पर है हमारी नजर। आर्मी चीफ नरवणे बोले डिसएंगेजमेंट का पालन कर रही है चीनी सेना, अपने ट्रेनिंग एरिया में आई चीन की फौज। एलएसी पर हालात पर एमएम नरवणे ने बताया शांत, कहा एलएसी और एलओसी पर हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप को भेजा नोटिस, नई पॉलिसी पर 7 दिन में मांगा जवाब। केंद्र ने व्हाट्सएप से नई पॉलिसी वापस लेने के लिए कहा, ऐसा नहीं करने पर कर सकती है कार्रवाई। बंगाल में नारदा केस में अपने 4 नेताओं की गिरफ्तारी पर बौखलाई टीएमसी, कोलकाता में सीबीआई के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। टीएमसी ने नेताओं की गिरफ्तारी को बताया गैर कानूनी, जमानत याचिका पर आज दोपहर 2 बजे से हाईकोर्ट में सुनवाई। एनसीपी में शामिल हुए पीसी चाको को मिली बड़ी जिम्मेदारी, केरल के बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष। एनएसजी के पूर्व डीजी जेके दत्त का गुरुग्राम के मेदांता में निधन, कोरोना संक्रमण के बाद हुए थे भर्ती, मुंबई आतंकी हमले में संभाली थी कमान। विदेश मंत्री एस जयशंकर का संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में वर्चुअल संबोधन, अफ्रीका में महामारी के बाद झड़प पर बहस में लिया हिस्सा। बंगाल के आसनसोल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े, 3 लोग घायल। बंगाल में फिर खूनी संघर्ष, हुगली में भाजपा समर्थक को मारी गई गोली, टीएमसी समर्थकों पर आरोप। सूरत में इंदौर में बिक रहे थे नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन, इंदौर पुलिस जांच के लिए 4 आरोपियों को सूरत प्रोडक्शन वारंट लाई। बहराइच में शादी के टेंट में फैला करंट, 3 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे। 1971 की पाक पर जीत की खुशी में निकल रही है विजय ज्योति यात्रा, पुंछ में किया गया स्वागत।